अभी घर की बात घर में है, मना कर दो, अभी समाज को कुछ नहीं पता है। दशरथ ने जवाब दिया, रानी कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाए। चाहे कुछ हो जाए, मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, अगर मैंने कह दिया है तो वो मैं करूंगा। आज सारी रात रोते रोते निकल जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश आता है, फिर रोने लगते हैं। जैसे ही सुबह हुई मूर्छित पड़े हैं। भगवान का काम है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माता। भगवान सुबह उठ के अपने माता पिता के पैरों को छूते हैं। देखा है पिताजी नहीं है, कचहरी में पहुंचे हैं, आवाज लगाई पिताजी। जैसे ही दशरथ ने राम की आवाज को सुनी है, उठ करके बैठ जाते हैं। राम ने जवाब दिया, मैया पिताजी को क्या हो गया? बोले क्या बताएं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास क्या मांग लिया, तुम्हारे पिता की ये हालत हो गई। राम अपने पिता से बोले, पिताजी उठो ना। अरे तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। इसी से कहते हैं आजकल के जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको राम की कथा सुननी चाहिए। और आजकल अगर किसी से कह दो क्या तुम अपने पिता के पैरों को छूते हो, तो मुंह बना देते हैं। आजकल कोई ऐसा है ही नहीं जो सुबह उठ के पैरों को छुए। ना ये संस्कार माता पिता देते हैं और ना ये बच्चों के पास में पहुंचते हैं। और कहा भी जाता, गांव देहात में लोग कहते हैं कि जही के जैसे गोरू हरहा और वही के वैसे खरीका, और जही के जैसे अम्मा बप्पा वही के वैसे। हाँ है बात सही। एक बात है, हम लोग कहते हैं गांव के लोग बुरे होते हैं, लेकिन गांव में जो कहावत है, गांव में लोग ये भी तो कहते हैं कि मनमा राम बगल में ईंटे कहते हैं, लेकिन ये बात सही है। आजकल लोग मुख से तो कह देती हैं राम राम, और मन में पता नहीं क्या चल रहा है। तुम माता पिता के सुबह सुबह पैरों को छुए। माता पिता ये सिखाते ही नहीं बच्चों को, नहीं तो बच्चे का जन्म हो और अगर 2-3 साल का बच्चा हो तुरंत ये सिखाने लग जाओ, बच्चा बाबू ये बुआ है, ये मासी है, ये चाचा है, चाची है, सबके पैरों को छुओ, तो बच्चा छूने लग जाएगा। और सिखाते कहाँ है आजकल लोग बच्चों को। अगर कोई तुमका मार के आवे तो मारू खाई के ना आइयो, मार के आइयो। अगर कोई तुम्हारे हाथ तक लगाई दे, सिखाते तो ये है, तो जो सिखाओगे वही तो संस्कार बच्चों में आए। आज जैसे ही कहा है राम ने, पिताश्री आप उठिए, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। भगवान राम तैयार होने लगते हैं वन को जाने के लिए। उसी समय क्या किया है, लघु भ्राता लखन ने सुना है। और जैसे ही लखन ने सुना है, पास में आए, बोले भैया आप कहाँ जा रहे हो? राम ने समझाया है, देखो हमारे साथ में वन को मत जाओ, क्योंकि वन जाना इतना आसान नहीं है। और सुनो मेरे भ्रात लखन, और बोले कि सुनो मेरे लक्ष्मण वीर, और कठिन बनी को जइबो। सुनो मेरे लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को जइबो। सुनो मेरे अरे वही बनी में भैया कामों लगे वो, अरे वही बनी में भैया कामों लगे वो। अरे घामों लगे पछितइयो की कालो ये शरीर।
बनी में भैया गर्मी लगेगी, अरे वही बनी में भैया गर्मी लगेगी, अरे गर्मी लगे पछताइयो की बेनिया मगी हो जरूर, कठिन बनी को जइबो सुनो में। सुनो मेरे लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को जइबो सुनो मेरे। जवाब दिया है मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ में बन को मत जाओ। जब ये बात कही है, जवाब दिया भैया चाहे सुख मिले या दुख मिले लेकिन हम आपके साथ में अवश्य जाएंगे। चलने के लिए तैयार हुए हैं, बोले जाओ अपनी पत्नी से पूछ करके आओ। आज जिस समय पत्नी से पूछने के लिए चल देते हैं तो उसी समय क्या हुआ है, पत्नी से पूछा है मैं भैया के साथ में जाना चाहता हूँ, क्या जा सकता हूँ? बोले जाओ, जाने के लिए मैं मना नहीं करती हूँ लेकिन हमारी भी कुछ इच्छा है। बोले कौन सी? जवाब दिया है कि नींद नारी और भोजन परिहरही और 14 बरस भ्रात संग रही। बोले 14 वर्ष तक ना ही तुम भोजन करोगे, ना ही सोओगे, ना ही हमारी याद करोगे। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंचा सेन हैं, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सब इनकी ही कृपा है, हमारे गुरुदेव जी हैं। तो आइए 2 शब्दों में परमात्मा का नाम, उसके बाद में हमारे गुरुदेव जी मंचा सेन हैं, इनके द्वारा अमृतमय वाणी भगवान की चर्चाओं को सभी लोग सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। ताली बजा करके बोल लेते हैं। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। कहना है